बीजेपी ने कहा है कि अब बंगाल में सरकार रॉयटर्स बिल्डिंग से चलेगी। रॉयटर्स बिल्डिंग्स में क्या तैयारी है, उसकी ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। हम खड़े हैं ऐतिहासिक राइटर्स बिल्डिंग के सामने। राइटर्स और राइटर्स बिल्डिंग ये वही जगह है जहां से सत्ता चलता था। ये वही जगह है जहां पर बंगाल की मुख्यमंत्री से लेके उनके सारे मंत्री यहीं पे बैठता था। सन 1777 में 1777 में ये बनाया गया था ब्रिटिश युग में, जो जूनियर क्लर्क्स है राइटर्स के लिए, और तभी से नाम दिया गया है राइटर्स बिल्डिंग। और उसके बाद में भी ये एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग के तौर पे चलने लगा। फिर भारत स्वाधीन हुए, फिर कांग्रेस का रूल आया, फिर वामपंथियों का रूल आया, और ये सारे जगह के मुख्यमंत्री यहीं पे बैठते थे और दूसरे मंत्री भी। ये वही जगह है जहाँ पर ममता बनर्जी भी 2011 के परिवर्तन के बाद पहली पा यहीं पे रखी थी। और उसके बाद में 2013 में ममता बनर्जी ने ये नवान्नों में ले गया जो हावड़ा में है। पर उस दिन से हेरिटेज बिल्डिंग राइटर्स का जो एक अपना ग्लोरी है, अपना जो एक पहचान है, वो हमेशा से ही था। पर इस बार फिर परिवर्तन के बाद बीजेपी ने ये तय किया है कि उनके मुख्यमंत्री और सारे उनके मुख्यमंत्री और जो मंत्री हैं सारे यहीं से राजपाट चलाएंगे। और इधर बंगाल विधानसभा चुनाव की सबसे खास बात यह रही कि इस बार 2 चरणों में मतदान हुआ और दोनों ही चरणों में 90% से ज्यादा वोट पड़े। ये कैसे संभव हुआ, इसे समझने के लिए आपको सुरक्षा चक्र की कहानी को समझना चाहिए, जिसने पश्चिम बंगाल की जनता को यह भरोसा दिलाया कि आप निडर होकर वोट डाल सकते हैं। रिपोर्ट देखिए इसी पर। कैसे रिकॉर्ड मतदान ने बदली बंगाल की फिजा, कैसे बना निडर वोटर वाला नया बंगाल। बंगाल के सुरक्षा चक्र की पूरी क्रोनोलॉजी। बंगाल की राजनीति का इतिहास हिंसा की अनगिनत अध्यायों से जुड़ा रहा है, लेकिन इन चुनावों में तस्वीर बदलती दिखी। 2 चरणों में हुए मतदान के बावजूद दोनों चरणों में 90% से ज्यादा वोटिंग दर्ज हुई। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि उस मानसिक बदलाव का संकेत है जो मतदाता के भीतर आया है। पहले जहां वोट डालना जोखिम भरा फैसला माना जाता था, वहीं अब पश्चिम बंगाल की जनता ने खुलकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। ये बदलाव अचानक नहीं आया, बल्कि इसके पीछे एक मजबूत और भरोसेमंद सुरक्षा व्यवस्था खड़ी रही, जिसने लोगों को ये यकीन दिलाया कि इस बार उनका वोट सुरक्षित है और उनकी आवाज दबेगी नहीं। लोगों के अंदर भय का एक माहौल बना दिया था। पश्चिम बंगाल की जनता ने आज जिस प्रकार का जनादेश देने का निर्णय किया और जो रुझान आ रहे हैं, वो बहुत साफ है कि भय से अब बंगाल की जनता बाहर आ गई। ये समझना जरूरी है कि इतना बड़ा मतदान प्रतिशत सिर्फ अपील से नहीं आता है। इस बार चुनाव में सीआरपीएफ की बड़े पैमाने पर तैनाती ने उसी भरोसे को जन्म दिया। हर संवेदनशील बूथ पर जवान मौजूद रहे। फ्लाइंग स्क्वाड और क्विक रिस्पांस टीम लगातार निगरानी करती रही। स्ट्रांग रूम से लेकर काउंटिंग सेंटर तक सुरक्षा का एक पूरा घेरा तैयार किया गया। इसका सीधा असर ये हुआ कि जिन इलाकों में पहले डर और दबाव का माहौल था, वहां इस बार लोग बिना किसी भय के घरों से निकले और मतदान केंद्र तक पहुंचे। सुरक्षा की ये मौजूदगी सिर्फ व्यवस्था नहीं, बल्कि भरोसे का प्रतीक बन गई। अगर पिछले चुनावों की बात करें तो तस्वीर बिल्कुल अलग थी। पश्चिम बंगाल में इस बार जो सबसे बड़ा बदलाव दिखा, वो सिर्फ माहौल का नहीं बल्कि आंकड़ों का भी है।
13 जिले और कमिश्नरेट ऐसे रहे जहां न हिंसा हुई और न ही एक भी मौत दर्ज हुई। दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी, मालदा, सिलीगुड़ी, रायगंज, इस्लामपुर, मुर्शिदाबाद और मेदिनीपुर जैसे इलाकों में पूरी तरह से शांतिपूर्ण मतदान हुआ। अगर पिछले चुनावों से तुलना करें तो 2021 से 2024 के बीच कुल 3292 हिंसक घटनाएं दर्ज हुई थी, जबकि 2026 में ये घटकर 541 रह गई। मतदान के दिन हिंसा 634 से घटकर सिर्फ 36 रह गई। सबसे बड़ा बदलाव ये रहा कि 2023 में जहां 71 मौतें हुई थी, वहीं 2026 में यह आंकड़ा 0 पर आ गया। 2026 के चुनाव में सुरक्षा का जो मॉडल अपनाया गया, उसने पूरे सिस्टम को बदल दिया। प्री पोल से लेकर पोस्ट पोल तक हर स्तर पर निगरानी को मजबूत किया गया। मतदान के दिन संवेदनशील बूथों पर विशेष फोकस किया गया और किसी भी तरह की गड़बड़ी पर तुरंत कार्रवाई तय की गई। यही वजह रही कि जहां पहले मतदान के दिन सबसे ज्यादा हिंसा होती थी, वहीं इस बार स्थिति पूरी तरह कंट्रोल में रही। ये बदलाव सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक भी था, क्योंकि जब मतदाता को ये भरोसा हो गया कि उसके साथ कोई अन्याय नहीं होगा, तब उसने बिना डर के अपने मताधिकार का प्रयोग किया। 2 चरणों में 90% से ज्यादा मतदान इस बात का सबूत है कि जब सुरक्षा मजबूत होती है तो लोकतंत्र खुद मजबूत हो जाता है। ये सिर्फ चुनावी आंकड़ा नहीं बल्कि उस विश्वास की कहानी है जो जनता और व्यवस्था के बीच बना। इस बार बंगाल के मतदाता ने ये दिखा दिया कि अगर उसे निडर माहौल मिले तो लोकतंत्र को और ज्यादा ताकत दे सकता है। ये बदलाव आने वाले चुनाव के लिए भी एक उदाहरण बन सकता है, जहां फोकस सिर्फ वोटिंग नहीं बल्कि सुरक्षित और निष्पक्ष वोटिंग पर होगा। चलिए, एक बड़ी खबर इस बीच मिल रही है उदयपुर से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उदयपुर पहुंच चुके हैं। डबोक एयरपोर्ट पर सीएम पहुंचे हैं, जिनके स्वागत के लिए वहां पर कार्यकर्ता मौजूद है। तो उदयपुर में जो कार्यक्रम है उसमें शामिल होने के लिए ही सीएम उदयपुर गए हैं और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम उदयपुर की। जब एयरपोर्ट पर पहुंचे मुख्यमंत्री, कार्यकर्ता वहां मौजूद उनके स्वागत के लिए, और उसके बाद इस प्रोग्राम में सीएम जाएंगे। बैटल ऑफ बंगाल का फाइनल रिजल्ट आ गया है, लेकिन टीएमसी और बीजेपी के बीच संग्राम अभी थमा नहीं है। कोलकाता के न्यू टाउन में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या की गई। कोलकाता में बीजेपी कार्यकर्ता